हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट में। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ये है हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के विषय में आज हम जानेंगे। और ये जो आज का लेक्चर है यूपीएससी पेपर 1, पेपर 2 एंड यूकेपीएससी हमारा पेपर 3 ऑफ पॉलिटी एंड आईआर एंड सोशल जस्टिस, तो उसका एक हमारा टॉपिक है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये प्री से लेके आपका मेंस के सभी एग्जामिनेशन के लिए हमारा ऑफ स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन आल्सो ऑफ यूके ट्रिपल एससी, क्योंकि हम जानते हैं कि वन लाइनर वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी हमारे काफ़ी डीपली में क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जैसे कि आप देख रहे होंगे जो 1955 में ये हमारा क्या होता है, 1955 में हमारा ये अधिनियम आता है। ओके, 1955 में हमारा ये अधिनियम आता है। नाम होता है इसका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। पहले ये नाम नहीं होता है, पहले होता है इसका नाम जो होता है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम होता है इसका नाम पूर्व में। तो बाद में एक समिति की सिफारिश पे ही इसका नाम बदलता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके विषय में हमें ये जानना जरूरी है कि ये अधिनियम है क्या, ये अधिनियम कब संसद द्वारा लाया गया, कब से ये, क्योंकि कोई एक्ट होता है तो पहले हमारा लाया जाता है, तो कब ये अधिनियम आया और कब से ये प्रभावी हुआ, ठीक है, लागू कब से हुआ, वो चीज़ें हमें जाननी है इसके विषय में। साथ ही साथ यह अधिनियम क्यों, क्या इसका पर्पस था कि ये अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, और क्या इसका आधार है, क्या इसका बैकग्राउंड है, संविधान में क्या इसकी एक आवश्यकता थी कि हमारा सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 हमारा आया। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में सभी कुछ। तो देखिए, जो हमारा ये अधिनियम होता है ये हमारा संसद द्वारा पारित किया जाता है। संसद द्वारा पारित कहिए या अधिनियमित कहिए, ठीक है, संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है। कब किया जाता है सर? 8 मई 1955 को। 8 मई 1955 की ये डेट आपको अच्छे से याद रख लेनी है, क्योंकि आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री से रिलेटेड भी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हमारा कब अधिनियमित किया गया, ठीक है। तो संसद द्वारा ये अधिनियमित किया गया हमारा कब? 8 मई 1955 को। 8 मई 1955 को ये हमारा अधिनियमित किया गया। और जो ये हमारा प्रभावी होता है, या जब ये प्रभाव में आता है, प्रभावी कहिए या लागू कहिए, ये होता है हमारा कब से? जून से, जून 1955 से। तो 1 जून 1955 से ये हमारा अधिनियम प्रभावी हो जाता है और लागू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अधिनियम हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है। इसका आधार क्या है? इसका जो हमारा एक आधार है अधिनियम का, तो अधिनियम का जो हमारा आधार है वो है हमारा क्या? अधिनियम का जो हमारा एक आधार बताया गया वो ये बताया गया कि इसका जो हमारा अधिकार है, एक हम अनुच्छेद जानते हैं, अनुच्छेद हमारा 17, ठीक है, आर्टिकल 17, जो हमारा संबंधित है किससे? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अनटचेबिलिटी का के उन्मूलन से संबंधित है। तो यहाँ पे इस अधिनियम का आधार हमें किसे बताया गया? हमारा बताया गया संविधान का अनुच्छेद 17। संविधान का अनुच्छेद हमारा 17 जो क्या है हमारा, किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता के उन्मूलन से हमारा संबंधित है। तो अब आप इतनी चीज समझ गए होंगे कि अगर इसका आधार हमारा संविधान का अनुच्छेद 17 है तो डेफिनेटली ये जो हमारा अधिनियम बनाया गया, किस लिए बनाया गया? कि यहाँ पे अस्पृश्यता का उन्मूलन का हो, अस्पृश्यता का हमारा अंत हो, और उसी के लिए हमारा ये अधिनियम अधिनियमित किया गया संसद द्वारा 8 मई 1955 को। 1 जून 1955 से ये सभी जगह लागू हो गया। जब पहले ये पूर्व में लागू था, इसका जब हमारा एक पहला संस्करण आता है, ठीक है, इस अधिनियम का जब हमारा पहला संस्करण जारी होता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का, तो कभी आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि सिविल अधिकार जो संरक्षण अधिनियम है इसका पहला संस्करण हमारा कब जारी हुआ? का प्रथम
संस्करण। तो इसका जो पहला संस्करण होता है वो इसका पहला संस्करण हमारा होता है 1 नवंबर 1970 को। 1 नवंबर 1970 को क्या होता है, इसका हमारा पहला संस्करण आता है 1 नवंबर 1970 को। ठीक है, 2 भाषाओं में आता है। किसमें, हमारी 2 भाषाओं में आता है इसका पहला संस्करण। और देखिए ये जो इसका पहला संस्करण आपसे प्री से रिलेटेड भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियमित कब हुआ, दूसरा प्रभावी कब हुआ, और तीसरी ये डेट कि ये इसका पहला हमारा संस्करण कब आया। ठीक है, इसके 2 संस्करण हैं। जब हमारा पहला संस्करण आता है तो ये क्या होता है, उस समय ये हमारा भारत के सभी भागों में लागू होता है, सिवाय हमारा किसे छोड़ के, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो शुरुआत में जब ये आया था ये संपूर्ण देश में लागू था, बचा हमारा कौन सा, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के भारत के सभी जगह पे ये लागू था। बट उसके बाद से हम देखते हैं कि 1970 के बाद से जब इसमें दूसरा संस्करण आता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये हमारा भारत के वर्तमान में, मतलब अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में ये हमारे भारत के सभी जगह, सभी भूभागों पर ये अधिनियम लागू है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे ये अधिनियम हमारा लागू नहीं है। कि हमारे भारत के संविधान में सभी वर्गों के लिए, ठीक है, सभी धर्मों के लिए, सभी जाति के लिए, सभी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, सभी के लिए क्या है, समानता का एक प्रावधान किया गया है। और वो हमारा एक क्या है, मौलिक अधिकार है। संविधान में मौलिक अधिकार में हम जानते हैं कि आर्टिकल हमारा 14 से लेके 18 तक किसका प्रावधान है, समानता का अधिकार है। ठीक है, समानता के अधिकार की बात होती है। समानता का एक राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स, ठीक है, ऑफ यहाँ पे कि सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी जो हमारे मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, ठीक है, चाहे कोई सा भी एक वो कैटेगरी हो, तो सभी के लिए यहाँ पे राइट ऑफ इक्वालिटी की बात होती है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसके लिए हमारे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। ठीक है, उसी में हमारा आर्टिकल 17 है। और 17 में ही हमारा क्या है कि 17 में हमारा बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए क्या है, एक समानता का अधिकार की बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें हमारी क्या है, टोटल हमारी यहाँ पे इसमें धारा 17 है। ठीक है, तो टोटल जो इसमें धाराएं हैं या टोटल जो हम सेक्शंस कह सकते हैं वो हमारी कितनी है, 17 है। ठीक है, तो 17 के 17 हमारी किससे संबंधित है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि देखिए हमारी एक समिति होती है, ठीक है, इलाया पेरुमल समिति। तो उस समिति वो समिति की सिफारिश पे ही इसका क्या होता है, नाम हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों, क्योंकि इससे पूर्व में जो इसका नाम होता है वो होता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। ठीक है, तो पहले जो इसका नाम होता है हमारे इस एक्ट का वो होता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। जब भी पूर्व में आता है, ये समिति अपनी सिफारिश देती है, कब देती है, 19 नवंबर 1976 को देती है। तो 19 नवंबर 1976 को समिति अपनी एक सिफारिश देती है और उसी दिन से यानी कि 19 नवंबर 1976 की उस तिथि से हमारा इस अधिनियम का जो नाम होता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट का जो नाम होता है वो हमारा चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और क्या हो जाता है, सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम हो जाता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आपका मेंस में। तो देखिए अगर आपके लिए लिखने के लिए आता है तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आप उसमें अपने आंसर में डाल देते हैं, अपने आंसर में फिट कर देते हैं, जितनी सारी अच्छी चीजें, अच्छी फैक्ट से रिलेटेड लाइक डेट और एक्ट्स वगैरह, ओके, एक्ट की डेट या कब प्रभावी होता है, कब अधिनियमित होता है, ये सारी चीजें आप डालते हैं तो आपको इसमें ओवर मार्किंग मिलती है, अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ प्री से भी अगर आप सारी ही चीजें, आपका जो भी आपकी एक नॉलेज है, ठीक है, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हैं, सारी डेट आपको याद है, फैक्ट सारे याद हैं, तो आप अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, इलाया पेरुमल समिति की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समिति, इलाया पेरुमल समिति। ये समिति क्या करती है, 19 नवंबर 1976 को, ठीक है, 19 नवंबर 1976 को अपनी रिपोर्ट देती है। और इसमें क्या होता है, इसकी सिफारिश पे हमारा क्या होता है, नाम बदल दिया जाता है। किसका, इस अधिनियम का जो हमारा नाम होता है, पूर्व में क्या होता है,
अस्पृश्यता और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अपराध अधिनियम। और इसका हमारा जो नाम होता है वो हमारा नाम बदल के क्या हो जाता है, जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि अब हमारा इसका नाम क्या है, नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो आपको ये डेट अच्छे से याद कर लेनी है कि किस दिन होता है, हमारा होता है 19 नवंबर 1976 को। और किसकी सिफारिश पे होता है, इलाया पेरुमल जो समिति होती है वो अपनी सिफारिश देती है, इस एक्ट का हमारा नाम बदल जाता है और अब इसका नाम हो गया हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हमारा 1955। अब हम बात करेंगे दूसरी किसकी, अगर ये आपके लिए लिखने के लिए आता है मेंस में तो डेफिनेटली इसके आपसे उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस अधिनियम को लाने के क्या उद्देश्य थे, क्या इसके पीछे का एक बैकग्राउंड था कि क्यों इसे हमारा अपनाया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के हमारे उद्देश्य, अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। तो देखिए उद्देश्य सबसे पहला तो यही है हमारा कि जो इसका एक आधार है आर्टिकल हमारा 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत, उस अस्पृश्यता के अंत को यहाँ पे का प्रावधान इसके अंदर था और उसी से संबंधित ये हमारा अधिकार संरक्षण अधिनियम था कि इस अधिनियम को हमारा यहाँ पे लागू किया गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, उद्देश्य में हमारा आ जाएगा कि हमारा इस अधिनियम का नाम, हमारा ये जो अधिनियम है यह अधिनियम अनुच्छेद 17 को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 को प्रभावी करने के लिए हमारा क्या किया गया, ये जो अधिनियम है लागू किया गया। और बात करें इसके दूसरे उद्देश्य की, अब देखिए एक चीज और है कि जो हमारी ये इसकी धाराएं हैं, ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की जो टोटल सेक्शंस है इसमें 17 है। इसमें क्या है, इसमें सभी में हमारे प्रावधान है। प्रावधान क्या है कि हमारे देखिए इसमें कुछ अलग नहीं है जो इसकी धाराएं हैं। धारा अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग लेक्चर बना दूंगी, क्योंकि नहीं तो आज का लेक्चर बड़ा हो जाएगा हमारा, जिसमें हम सारे ही धाराओं के विषय में देख लेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या है, हमारा जो हमारी धारा 1 से लेकर धारा 17 तक है उन सभी धाराओं में हमारा उल्लेख है। धारा 1 में हमारा परिभाषित किया गया है कि हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हमारा है क्या, ठीक है, या उसमें हमें ये बताया गया है कि ये जो अधिनियम है ये हमारा संपूर्ण भूभाग पे हमारा लागू होगा भारत में, ठीक है। ऐसे ही हमारा धारा 2 में है, फिर धारा 3 में है। धारा 3 में हमारा ये बताया गया है कि ये जो धार्मिक स्थानों पे प्रतिबंध के जो एक धार्मिक स्थानों पर प्रतिबंध है, अगर कोई, हम जानते हैं कि देखिए हमारा क्या था, जो निम्न जाति वर्ग के लोग थे, ठीक है। पूर्व से क्या होता था कि पहले हम देखते हैं, पूर्व से नहीं मतलब जो पुराने टाइम पे होता था, ये होता था कि जैसे कहीं धार्मिक स्थानों पर प्रतिबंध उनका लगाया जाता था, या ठीक है, या जैसे सार्वजनिक स्थल, ठीक है, धर्मशालाएं वगैरह, अगर कहीं पे पानी का कोई सार्वजनिक स्थान है तो वहां पे उनकी प्रवेश से रोक लगा दी जाती थी, क्योंकि वो निम्न जाति वर्ग के थे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कई तरीके के यहाँ पे क्या किए गए, प्रावधान किए गए, एक्ट बनाए गए, ठीक है। बहुत सारा इसमें दर्जा दिया गया, बराबरी की एक बात कही है, समानता की बात कही है, इक्वालिटी की बात कही है, ठीक है। बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे कानून, धाराएं वगैरह यहाँ पे हमारे SC एंड ST के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। तो अब तो फिलहाल हम वर्तमान कंडीशन देखते हैं। वर्तमान में तो ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल कि अनटचेबिलिटी वाला एक कुछ सिस्टम यहाँ पे हो। तो हम जैसा देखते हैं, जैसा आज की हमारी जनरेशन है वो बिल्कुल भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं करती है आपस में, सब लोग मिलकर ही कार्य करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ठीक है, तो हर जगह, या हमारा कोई पब्लिक प्लेस हो। तो बट अब अभी फिलहाल हमारा ऐसा कुछ नहीं है। बट हमारी जितनी भी इसकी जो सेक्शंस हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी 17 की 17 धाराएं हैं उन सभी में हमारा 1 बाय 1 हर चीज लिखी हुई है, मेंशन है। जैसे धारा 3 में हमारा लिख दिया है कि धार्मिक स्थानों पर अगर किसी भी व्यक्ति के प्रतिबंध को या फिर किसी के व्यक्ति के प्रवेश को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, ठीक है, तो उसे यहाँ पे हमारी 3 माह तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है, या 100 से 500 रुपए तक का एक आर्थिक दंड का जुर्माने का प्रावधान है। तो इसी तरीके से जैसे कहीं सार्वजनिक स्थान पे प्रतिबंध पे रोक है, ठीक है, या कहीं पे पानी पीने से रोक में प्रतिबंध है, तो ये सारी ही चीजें हमारी क्या है, इसमें
हमारी मेंशन है कि इसकी किसमें, इसकी हमारे धाराओं में, ठीक है। तो ये हमारी धाराएं इसी से संबंधित है। धारा 2 में भी हमारी यही परिभाषाएं बताई गई है कि हमारा सिविल सेवा अधिकार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है क्या। धारा 2 में हमारा ये बताया गया है कि अनुसूचित जाति की परिभाषा हमारी क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम उद्देश्य देख लेते हैं। इसके उद्देश्य हमारा एक ये हो गया। उद्देश्य देखिए हमारा इस जो ये अधिनियम होता है, ठीक है, निम्न जाति वर्गों को क्या करता है, यह अधिनियम निम्न जाति वर्गों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। निम्न जाति वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा हो गया हमारा क्या, इसका उद्देश्य क्या है, हमारा क्यों लाया गया है ये हमारा अधिनियम, कि निम्न जाति वर्ग के जो लोग थे उनको हमारा समानता का अधिकार प्रदान करता है। उनकी समानता की बात है, ठीक है, इक्वालिटी की बात है, इसीलिए हमारा यहाँ पे ये अधिनियम हमारा लाया जाता है। तो अस्पृश्यता संबंधी कोई व्यवहार है उस सभी को खत्म करने के लिए हमारा ये क्या आता है, ये अधिनियम हमारा आता है। अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार को खत्म करने के लिए हमारा क्या आता है, ये हमारा अधिनियम आता है, ठीक है। राइट ऑफ इक्वालिटी की यहाँ पे बात होती है, जो लोगों के फंडामेंटल हमारे राइट हैं। तो इतनी चीजें हैं। और भी देखिए काफी इसके बहुत सारी चीजें उद्देश्य हो सकती हैं, ठीक है, कि हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे जाने से जो एक प्रतिबंध एक लगता है उसको क्या करता है, ये यहाँ पे खत्म करता है, ठीक है। तो ऑफेंस की बात होती है, जहां पे अनटचेबिलिटी का आता है वहां पे हमारा ये अधिनियम प्रभावी हो जाता है। तो आज हमने देखा इसके विषय में सभी चीजें, ठीक है। तो आज हमारा जो ये अधिनियम है, हमारा अधिनियम कब आता है स्टूडेंट, 1955 में आता है, ठीक है, 1955 में आता है। संसद द्वारा अधिनियमित होता है हमारा 8 मई 1955 को। 1 जून 1955 से सभी जगहों पे लागू हो जाता है। पूर्व में जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी जगहों पे लागू था, लेकिन बट हमारा जब इसका दूसरा एक संस्करण आता है तो उसमें क्या होता है, ये सभी विभागों पे लागू हो जाता है भारत के, ठीक है। एक इलाया पेरुमल समिति की सिफारिश होती है इसमें। इलाया पेरुमल जो समिति है वो इसी से संबंधित होती है। तो उसमें क्या होता है कि 19 नवंबर 1976 को आता है, ये प्रावधान कर दिया जाता है कि जो इसका नाम होता है, ठीक है, पूर्व में क्या होता है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम होता है, उसका नाम बदलकर हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया जाता है। तो ये एक आपको याद रख लेना है। और हमारा किससे संबंधित है, ये हमारा एक ये राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। राइट ऑफ इक्वलिटी की हमारा बात करता है, जो हमारा मेंशन है किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो हमारा संविधान या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल हमारा 14 से लेके 18 है, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेके 18 हमारा किससे संबंधित है, राइट ऑफ इक्वालिटी किससे संबंधित है, समानता का अधिकार सभी लोगों के लिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे है समानता के अधिकार की बात होती है। और उसी में हमारा आता है आर्टिकल 17 जो बात करता है किसकी, अस्पृश्यता का उन्मूलन की। और वही इसका हमारा ग्राउंड है, ठीक है, वही इसका ग्राउंड है किसका, हमारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का। तो इतनी चीजें हमने इसके विषय में जानी। अगर आपके लिए मेंस के आंसर राइटिंग में भी ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको सारी ही चीजें इसमें अच्छे से याद कर लेनी है, आपको इसके उद्देश्य पढ़ लेने हैं। चाहेंगे आप तो मैं इसका एक अलग लेक्चर बना दूंगी, लेक्चर 2, इसका पार्ट 2 में आपसे इसके सारे ही जो सेक्शन हैं, इसकी जितनी भी यहाँ पे धाराएं हैं, ठीक है, सेक्शन 17 इसकी स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 1 to 17 वो मैं आपसे इन डीप में डिटेल कर दूंगी, उसमें सारे ही हैं। आज का लेक्चर लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ। तो बाकी आपकी इतनी सारी चीजें हैं, ये आपको इन सभी के विषय में अच्छे से याद कर लेना है। हो सकता है अगर आपका 16 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 16 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तब आपको वहां पे इसके सारे सेक्शन के विषय में भी जानना जरूरी है। क्योंकि प्री से रिलेटेड देखिए कुछ भी होता है तो आपसे प्री से रिलेटेड इससे बाहर आपका अगर ये टॉपिक है, इससे बाहर इस टॉपिक से बाहर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन प्री में नहीं आएगा। बट अगर आपकी बात होती है मेंस की, और अगर आपका मेंस में क्वेश्चन हमारा अगर 16 मार्क्स में आता है, ठीक है, 8 मार्क्स में आता है तो इजीली आप इतना करेंगे, बहुत हो जाएगा। इसमें आप अपना भी कंटेंट अभी डालेंगे, ठीक है। आप अगर ये 16 मार्क्स में आता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे सेक्शंस क्या क्या हैं इससे, ठीक है। जो सेक्शन 17 है उन सेक्शन 17 में क्या क्या चीजें हमारी लिखी गई हैं,
तो मिलेंगे इस टाइम फिर से एक नए लेक्चर में। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर जरूर बताइएगा। लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए। और अभी सभी देखिए क्या कहते हैं, यूके TSS की जो एग्जामिनेशन है हमारा UKPSC कराने वाला है, तो नेक्स्ट मंथ आपका यहाँ पे पटवारी और जो पुलिस कांस्टेबल हैं सभी की एग्जामिनेशन हमारे कंडक्ट कराएगा UKPSC। और अपर PCS की भी संभावना है कि हमारा अक्टूबर में हो सकता है, बट जो उसमें एक रेट केसेस चल रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। तो फिर भी कोई बात नहीं, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है कि पोस्टपोन होता है क्या करना है। आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी के साथ अपनी तैयारी करनी है। तो बने रहिए मेरे साथ और तैयारी करते रहिए, और देखिए एंजॉय कीजिए, ठीक है। एंजॉय कीजिए ये सफ़र भी, और ये सफ़र भी आपका निकल जाएगा, ये वक्त भी आपका निकल जाएगा, एक दिन आप इस टाइम को याद करेंगे। सो एंजॉय योर जर्नी एंड एंजॉय योर प्रिपरेशन विद मी। थैंक यू स्टूडेंट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे फिर से एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।